पत्र लेने के लिए आप देख पा रहे हैं अपने इस डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाकर के सर्च करेंगे जीवन। ज्यों ही आप जीवन करेंगे तो जीवन के साथ ही आपको यहाँ पे जीवन प्रमाण करके एक टैब बन के आएगा। ये हाईलाइट बन के आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा खुलेगा। अब ये पेज आपको ये बताता है कि यदि आप पहली बार जीवन प्रमाण पत्र सेवा देने जा रहे हैं अपने सेंटर के माध्यम से, तो यहाँ पे लाइफ सर्टिफिकेट पे आकर के आपको अपने आप को मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ वीएलई, जिसके लिए कुछ जरूरी जानकारियां और सूचनाएं आपसे मांगी जाएंगी। इसमें लिखा हुआ है कि डियर विद दिस इंफॉर्मेशन दैट यू कैन क्रिएट द जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट सीएससी पोर्टल, देयर इज नो सर्विस फीस फॉर सर्टेन ऑफ जीवन प्रमाण पत्र। टू यूज दिस सर्विस काइंडली प्लग इन इंस्टॉल आधार रजिस्टर्ड डिवाइस लैपटॉप पीसी, काइंडली यूज गूगल क्रोम ब्राउजर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन का सहयोग से पूछा जाएगा कि आपके पास जो डिवाइस है वो किस टाइप की डिवाइस है। जो बायो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए, जैसे कि आपका आयरिश है, फिंगरप्रिंट है, वो डिवाइस की डिटेल यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद अपना डिवाइस यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। साथ में आपके सारी जो रिक्वायर्ड सूचनाएं हैं जो एक बीएलई होने के नाते आपको देनी है, ये आपको रजिस्टर करना होगा। तब जाकर के ही आप अपना नया कोई प्रमाण पत्र बनाने के योग्य हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये पेज है, जैसे कि आप वहां तक जीवन पे पहुंचे थे, ठीक नागरिक का जिसको की पेंशन देनी है, पेंशन प्राप्त व्यक्ति है जिसको कि जीवन प्रमाण पत्र जरूरत है, ऐसे में उसका यहाँ पे आप आधार नंबर इंटर करेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद कुछ इस तरीके का उसको ऑथेंटिकेट आप करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद उसकी सारी डिटेल केवाईसी की जो आधार पे डिटेल है वो सारे आ जाएंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं बैक स्लाइड में आपको लेके चलता हूँ। जीवन प्रमाण बनाने के लिए वेतन भोगियों को क्या क्या जानकारी आवश्यक होती है। तो पेंशन भोगी को आधार नंबर, नाम, ओप नंबर, खाता संख्या, बैंक विवरण, पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण का नाम, पेंशन प्राधिकरण कौन सा है आदि। वेतन भोगी को अपना बायोमेट्रिक या आयरिश फिंगर प्रदान करना होता है। सीएससी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना जीवन प्रमाण पत्र ले सकता है। वह ऑपरेटर को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद उनको बायो ऑथेंटिकेट किया जाता है और सफलतापूर्वक बायोमेट्रिक से जीवन प्रमाण पत्र यूनिक उसको प्राप्त हो जाता है। अभी आते हैं प्रक्रिया पे। जब सिटीजन का रजिस्टर कर रहे होते हैं तो आधार से कुछ सूचनाएं आ जाती हैं। यहाँ मैंने आधार की सूचनाएं छुपा रखी हैं। फिर उसके बाद कुछ जानकारियां सेंटर पे भरनी होती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम, आप उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेंगे, पिन कोड भरेंगे, एड्रेस पूरा यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ पेंशन, पेंशन टाइप कितने प्रकार के होते हैं, फिर वो 5 प्रकार का होता है। उसमें सर्विस का है या 95 पीपीओ का है, पीपीओ नंबर डालेंगे। फिर अथॉरिटी डाल, यहाँ पे मैंने बताया कि ये 5 टाइप के होते हैं, किस कैटेगरी में वो आता है पीपीओ, वो सारे उसके पेंशन डॉक्यूमेंट पे ये सारी चीजें होती हैं। फिर अथॉरिटी डालने के बाद यहाँ पे आप ये, जैसे कि क्या वो रीमैरिड है, फिर क्या वो री एम्प्लॉय है, जैसे दोबारा लोग शादी कर लेते हैं, उसके बारे में तो यहाँ नो नो करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको पेंशन मिल रही है, यहाँ पे वो सारे ड्रॉप डाउन खुल के आते हैं। आप करेंगे, कैप्चा भरेंगे, सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका आएगा पेमेंट। ये यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप पेमेंट चूंकि सीएससी पोर्टल से कर रहे हैं, ये वैसे तो ये निःशुल्क सर्विस है, डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, लेकिन सीएससी के माध्यम से 10 रुपए का आपको यहाँ पे पेमेंट की स्लिप जनरेट होती है। आप यहाँ से 10 रुपए पेमेंट उससे ले सकते हैं। अब आते हैं जहाँ पे जब आप प्रमाण पत्र बन जाता है, आप उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड आपके जितने भी प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे आपके द्वारा, वो सारे एक आकर के आप प्रिंट ऑप्शन में, जैसे कि व्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि व्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इस तरीके की आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। व्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के आपके जितने भी बनाए हैं यहाँ पे आप पूरी लिस्ट आपके सामने शो कर दीजिएगी। आप वहां से उसको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ जीवन प्रमाण पत्र इस तरीके से बन के आएगा। जी धन्यवाद। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताई,
ये एक शॉर्ट टर्म में है, इतना बड़ा ये कोर्स नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इस पे मशक्कत करनी है। अब सीन थोड़ा-सा उठता है ये कि ये वास्तव में हमें इसकी ज़रूरत है। आप कभी भी किसी भी बुज़ुर्ग को देखें जो पेंशनभोगी हो, आपके परिवार में भी हो सकते हैं और उन्हें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब मैं देख पाता हूँ कि बहुत सारे वीएलईज़ अभी भी इस सेवा से अछूते हैं और ये सेवा जैसे कि मैंने बोला कि ये एक सोशल वर्क भी है। तो हम चाहेंगे और हम अपेक्षा भी करते हैं आप लोगों से कि अपने सेंटर के बाहर खूब सारा बड़े नंबर, बड़े फ़ॉन्ट पे आप जीवन प्रमाण उपलब्ध है, यहाँ पर बनता है, ऐसा करके लिखें। चूँकि एक बुज़ुर्ग की आपको दुआ भी लगेगी, ₹10 कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसी सेवा के लिए वो बैंकों से वापस भेज दिया जाता है, डाकघर से भेज दिया जाता है, जहाँ से वो पेंशन लेने जाते हैं। चूँकि अब इसके लिए चूँकि ये 3, 4, 5 सालों से ये सर्विस अनवरत चल रही है सीएससी के माध्यम से और लेकिन आप लोगों की वजह से इसकी उपलब्धता नहीं है और आप लोगों द्वारा इसे बनाया नहीं जाता पर्याप्त ढंग से, इसलिए उनको 10, 12, 15 किलोमीटर की यात्रा भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में आप सभी से अपेक्षा है कि आप लोग अपने सेंटर पे आप लोग देखिए ₹1 की फ़ोटोकॉपी के लिए इतना बड़ा आप फ़ॉन्ट साइज़ में लिखवाते हैं बोर्ड पे कि फ़ोटोकॉपी। आप उसी तरह से जीवन प्रमाण भी लिखवाइए। चूँकि मैंने बोला कि ये एक सोशल सर्विस भी है, आपको इससे समाज सेवा होगी। इवन आप अपने आस-पास के बुजुर्गों के लिए आप कैंप लगा कर के करा सकते हैं। ये बहुत ही दुआएँ मिलेंगी, साथ में उस बुजुर्ग के परिवार से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और आपके सीएससी से संबंधित बिज़नेस भी प्राप्त होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस थी और चूँकि दिसंबर महीने तक जमा करने का अलर्ट जारी होता है विभागों द्वारा कि आप लोग अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें। तो ये अभी लोग इसको लेकर के भटक रहे होंगे। जो सीनियर सिटीज़न हैं, आपको चाहिए कि आप उनसे इस सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा दें और साथ ही अपने ये डिजिटल सेवा डीएसके जो व्हाट्सएप ग्रुप है और नहीं तो आप हमें सीधे हमारे पास सीएससी मुख्यालय पे या सीएससी के जो भी आपके कर्मचारी हैं, उनको व्हाट्सएप के ज़रिए उन बुजुर्गों को प्रमाण पत्र देते हुए, सम्मानित करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आप फ़ोटोग्राफ भी भेजिए। हमें खुशी होगी, जो वीएलई ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उन्हें हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देंगे आगे आने वाले दिनों में। बहुत ज़्यादा उनको हम खुद भी अपने सीएससी मैगज़ीन और अलग प्लेटफ़ॉर्म पे उनको हम प्रोत्साहित भी करेंगे, कि ऐसे लोग आगे बढ़ के आएँ, जो सीनियर सिटीज़न की सेवा कर सकें। तो अब मेरे पास अब इसको लेकर के इससे अधिक कुछ कहने को है नहीं। अगर किसी वीएलई को कोई लगता है कि आप लोगों को कोई सवाल नहीं है। संक्षेप में हमने अपनी बात रखने की कोशिश करी है। आगे भी इस तरीके के आप लोगों को और भी जानकारियाँ सीएससी के साथ जो उपलब्ध है, चूँकि ये एक बेहतर और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्विस है सीनियर सिटीज़न के लिए, तो आप इसको ज़रूर करें और मेरा निवेदन है कि बोर्ड बैनर लगा कर के बेहतर ढंग से इसको जारी करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने हमारे साथ सहभाग किया, पार्टिसिपेट किया। एक एक बहुत सीनियर सिटीज़न को उन बुज़ुर्गों को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।